भगवान कृष्ण के जीवन में प्यार, दुख, रोमांच, रहस्य, युद्ध सब कुछ है, जो हम बचपन से टीवी पर देखते, पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। कृष्ण की जीवन कथा को पढ़ने और जानने के बाद हम सभी के मन में कई अनसुलझे सवाल होते हैं। तो इस तरह के भगवान से जुड़े सभी सवालों के जवाब आज आपको हम बताएंगे और जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। हम इस वीडियो में कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखिए ध्यान से और पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। कृष्ण को आज तक हिंदू धर्म में सबसे प्रिय देवताओं में से एक माना जाता है। कई भक्त जानना चाहते थे कि परम भगवान श्री कृष्ण तो नश्वर रूप है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे लिया और उनकी मृत्यु के बाद वे दुनिया में क्या छोड़ गए। कृष्ण की मृत्यु के बाद जो हुआ वह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, क्योंकि वे इसे मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा का हिस्सा मानते हैं। कृष्ण की मृत्यु के बाद जो हुआ उसके बारे में कई पौराणिक कथा हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। महाभारत अब तक का सबसे बड़ा युद्ध था। ये युद्ध 18 दिनों के लंबे समय के बाद समाप्त हुआ। इस लड़ाई ने ही दुनिया में घटनाओं का एक बड़ा मोड़ लिया। 100 कौरव, जो राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडवों द्वारा प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और उनकी पत्नियों और परिवारों को पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया। युद्ध में केवल 18 लोग बच गए। कौरवों के माता पिता राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, उदासी, क्रोध और अवसाद में डूब गए। जब कृष्ण हस्तिनापुर में महल के पास पहुंचे तो गांधारी का क्रोध कई गुना बढ़ गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसके 100 पुत्रों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था। गांधारी ने गुस्से में आकर कृष्णा को श्राप दे दिया कि जैसे कौरवों आपस में लड़ते सब मर गए, ठीक उसी तरह यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी के श्राप के कारण कृष्ण की मृत्यु हुई और पूरा यादव वंश की भी समाप्ति हो गई। गांधारी ने कृष्ण को यह भी श्राप दिया कि 36 वर्षों में कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। कृष्ण प्यार से मुस्कुराए और बिना किसी शिकायत के उनके शाप को स्वीकार कर लिया। मौसल पर्व में कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसका विवरण दिया गया है। गांधारी के श्राप को कृष्ण की मृत्यु की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। कृष्ण ने यादव वंश को पवित्र प्रभास समुद्र में पूजा करने का आदेश दिया था, लेकिन यादवों ने शराब पीना शुरू कर दिया और प्रार्थना करने के बजाय मौज मस्ती करने लगे। वे अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ने लगे। अपनी तेजी से आ रही मौत को जानकर कृष्ण जंगल के लिए निकल गया। वह जंगल में तपस्या के लिए गया, तब शिकारी जरा ने कृष्ण को हिरण समझ लिया और जहरीला तीर चला दिया। बाद में जब जारा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी, जबकि कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था। इसके बाद अर्जुन यादव वंश के बचे लोगों को जंगल के रास्ते हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के मृत्यु से सब बहुत दुखी थे। ऋषि वेद व्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए नश्वर मानव रूप से संन्यास लेने का समय आ गया है। पांडव, फिर परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र और अर्जुन का पोता है, को हस्तिनापुर के राजा बनाया और वे अपनी पत्नी द्रौपदी और 5 पांडवों के साथ स्वर्गीय निवास की तलाश में हिमालय की ओर चले गए। कृष्ण की मृत्यु के बाद दुनिया धीरे धीरे धर्म से विकसित हुई। द्रौपदी की मृत्यु से शुरू होकर हिमालय की यात्रा के दौरान एक एक कर सभी पांडव मारे गए। युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने वाले एकमात्र पांडव थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंत तक द्वापर युग कलियुग में बदल गया। जैसा कि पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, कलियुग की शुरुआत यादव वंश के विध्वंस और कृष्ण की मृत्यु के साथ दुखी और दुखद था। कृष्ण की मृत्यु के बाद युग परिवर्तन, साथ साथ दैवीय शक्तियों का ज्ञान और उपयोग समाप्त हो गया। श्रीमद्भागवतम कहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु के बाद जो हुआ वह केवल पिछले कर्मों का छूटा हुआ कर्म है। भगवान कहते हैं कि वह दुखद घटनाओं को होने देना चाहते थे ताकि दुनिया कर्म का पाठ सीखे। जीवन भर धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है।
भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फल को पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमें हमेशा खुद को याद दिलाना चाहिए कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।